Hello students and welcome back to another part of active passive voice. So yesterday we had discussed about what is the meaning of active passive voice and about its rules. Uh, so today we will going to discuss uh, about its exercises. Okay, so let's get start. See, change the फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जो सेंटेंस रहेंगे वो क्या रहे, वो एक्टिव सेंटेंसेस है और उसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है. ओके, सो हमने पास्ट में जितने भी सेंटेंसेस पढ़े थे टेंस में, ठीक है, वो सारे कौन से होते हैं सेंटेंसेस, वो सारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में ही होते हैं. ये हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, पहली बात तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस टेंस में है. देन ओनली हम लोग उस जो डिफरेंट रूल्स है उसको करके हम लोग पैसिव लिखेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट एज यू कैन सी एक्टिव सेंटेंस क्या है, आई डिड नॉट बीट हर. ठीक है, आई डिड नॉट बीट हर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, डिड नॉट. ठीक है, डिड नॉट, तो डिड हम कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स, डिड हम लोग लगाते हैं पास्ट टेंस में. ठीक है, डिड नॉट बीट हर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. दैट इज मतलब अब हम लोग को ये क्लियर है कि ये कौन सा टेंस होने वाला है, ये पास्ट टेंस होने वाला है. ठीक है, तो हमने कल क्या डिस्कस किया था कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, आई. ठीक है, कौन किसको जो है, आई जो है वो पास्ट सॉरी सब्जेक्ट है और हर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, बीट क्या हो गया, वर्ब. ओके, यही है, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट. अब हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है. तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अगर हर है तो वो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा. और अगर एक्टिव में जो शी है वो पैसिव में हर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो हर है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हर कन्वर्ट होके शी हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे शी लिख दिया. देन डिड नॉट है, डिड नॉट क्या होगा, पास्ट में होगा, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज जाएगा, शी वॉज. ठीक है, शी के साथ वॉज जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पे वॉज हो गया. डिड कन्वर्ट होके वॉज हो गया क्योंकि यहाँ पे जो शी आ गया. अब नॉट एज इट इज वैसे ही लिखा गया. बीट है, बीट है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीट का बिटन. ठीक है, तो शी वॉज नॉट बिटन बाय मी. आई है, आई अगर सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा. कल ये सारे रूल्स मैंने डिस्कस किए थे इफ़ यू रिमेम्बर. ठीक है, तो आई जो है जो कि एक्टिव में सब्जेक्ट था, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन गया और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बना वो आई से मी हो गया. तो सेंटेंस क्या बना, शी वॉज नॉट बिटन बाय मी, वो मेरे द्वारा मारी नहीं गई थी. ठीक है, ये हुआ. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस. ठीक है, मतलब मैं जो है उस एक्सपीरियंस को कभी भी भुला नहीं सकूंगा. ठीक है, सकूंगा या सकूंगी. ठीक है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस. तो ये कौन से टेंस में है स्टूडेंट्स, आई विल हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं.
दैट इज क्लियर विथ टू यू कि हम विल जो है, विल या शैल हम कहाँ यूज करते हैं? विल या शैल हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या करेंगे, और इसमें जो है ये हो गया, पहचान हो गया कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट, विल तो हेल्पिंग वर्ब है, नेवर फॉरगेट तो क्या काम हो रहा है? भूलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया। दिस एक्सपीरियंस जो है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वी विल राइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सो हमने यहाँ पे लिखा दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस विल एज इट इज आ जाएगा, विल नेवर। ठीक है, विल नेवर बी फॉरगेट, टू बी के फैमिली से हम बी को ले लेते हैं। ठीक है, बी ऐड करेंगे। अब जो है वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉरगेटन। बाय हुम? बाय मी, क्योंकि यहाँ पे आई है, जैसे ही ऑब्जेक्ट में यहाँ बन जाएगा तो आई कन्वर्ट होके मी हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक्सपीरियंस कभी नहीं भुलाया जाएगा, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, ये कन्वर्ट होके पैसिव, जब ये एक्टिव से पैसिव होके कन्वर्ट होके तो पैसिव में ये सेंटेंस बना, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है, हम जितनी भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कि जितने भी सेंटेंसेस जो होती हैं वो हम बोलते हैं, तो मोस्टली हम एक्टिव में ही बोलते हैं, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस जो होती हैं, एक्टिव वॉइस जो भी सेंटेंसेस होती हैं, वो क्या होती है? इट इज़ easy to understand और easy to speak as well। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली हम लोग एक्टिव में ही हम लोग जो है सेंटेंसेस बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ रिटन अ नॉवल। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा है, ज़रा पहचानिए आप लोग, ये कौन सा सेंटेंस है? शी हैज़ रिटन, तो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो भी फॉर्मूलाज हैं ये हम लोग किस पे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होता है, और वर्ब साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और रेस्ट जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। यही तो होता है। अब जब हम इसको बनाएंगे तो आपके माइंड में है कि इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? टू बी की फैमिली से हम लोग बी को लेते हैं। ठीक है, बी को लेके इस पे भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म एप्लीकेबल करते हैं, जो कि बन जाता है बीन। ओके, वो बन जाता है बीन। तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में बीन को ऐड कर देते हैं। ओके, तो उस देन ओनली हम लोग जो है रेस्ट ऑफ द जो भी सेंटेंसेस है उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवल। तो अ नॉवल, एक नॉवल की बात हो रही है, यहाँ पे ढेर सारे नॉवेल्स की बात नहीं हो रही है, सिंगुलर है, सो दैट वी विल राइट हियर हैज। अ नॉवल हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? बीन, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी, हैज बीन रिटन बाय हुम? बाय
हर। शी है, शी जब सब्जेक्टिव होता है उसको कन्वर्ट करके हम ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हर बन जाता है। तो अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय हर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा है। मैं बार बार फ्रॉम द बिगनिंग में बोलते आती हूँ कि इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, जस्ट मेक मी अ कॉल। ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे हुआ, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। ठीक है। शी, नेक्स्ट देखिए, शी हैज लर्नड हर लेसन्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शी हैड है, ओके, सॉरी शी हैज है, तो हैज क्या है यहाँ पे, अगेन ये कौन सा टेंस हुआ स्टूडेंट्स, हैज ही एक ऐसा हैज है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग गया है, सो दैट इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, तो जैसे ही ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही करते हैं। तो लेसन्स जो है वो कौन लर्न कर रहा है, हर। ठीक है, तो हर लेसन्स, ठीक है, एक लेसन होता तो हैज होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स की बातें हो रही है, लेसन्स, हर लेसन्स, इसलिए यहाँ पे हैव हो गया। हर लेसन्स हैव, एज इट इज मैंने समझाया कि बीन हम कहाँ क्यों लगाते हैं, तो हैव बीन। ठीक है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम लोग बीन को ऐड करेंगे। हैव बीन लर्नड, लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म आ गया लर्नड बाय हर। शी है, शी सब्जेक्ट में है, एक्टिव वॉइस में, तो जब से ही हम उसको कन्वर्ट करके पैसिव में लिखेंगे तो वो हर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपने जो है रिपोर्ट अपना फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है, फिनिश कर चुके हैं सॉरी, हैव है यहाँ पे। ठीक है, तो हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, क्या आपने अपना रिपोर्ट फिनिश किया या कर चुके हैं। तो अब देखिए इसको कैसे टर्न करेंगे हम लोग, कैसे पैसिव में करेंगे। तो क्या फिनिश्ड होने की बातें हो रही हैं, रिपोर्ट की फिनिश होने की बात है, रिपोर्ट्स नहीं है, रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है। ठीक, एक, तो मैंने पहले ही बोला है कि जब भी कुछ भी अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वहां पे हम हैव लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात हो रही है, तो हैज द रिपोर्ट। ठीक है, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। ठीक है, जस्ट मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में बीन लगाते हैं, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो उड़ के पहले ही आ चुका है, राइट। तो अब तो क्या है, अब सब्जेक्ट के पहले जब अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो सब्जेक्ट के बाद में भी नहीं लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से आप देख सकते हैं, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। ठीक है, यू ही रहता है, यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि यू चाहे आप एक्टिव में कहीं भी रहे, सब्जेक्ट में रहे, ऑब्जेक्ट में रहे, कहीं भी रहे, यू हमेशा यू ही रहता है, यू कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो पैसिव क्या हो जाएगा, हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। ठीक है, अब देखिए, साहिल मेक्स टी, कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स। सी, आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए, बिकॉज डाउट क्लियरिंग सेशन में आई विल गोइंग टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, साहिल मेक्स टी,
सुन के ही समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट सेम होता है, तो ये वैसा है। तो इसमें सिंपल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चाय जो है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, साहिल के द्वारा बनाया जा रहा है, सिंपल। टी ऑब्जेक्ट है, टी है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। मेक्स का थर्ड फॉर्म वी, मेड हो गया, बाय हुम, बाय साहिल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना इज द वेरी इजीएस्ट थिंग। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर लव्स मी, सेम, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे होगा, मी, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको हम लोग सब्जेक्ट में करेंगे तो वो आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम जाता है। आई एम लव्ड, लव है, ठीक है, लव के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय होम, बाय माय फादर। माय फादर जो है ये जो है थर्ड फॉर्म है, ये कभी चेंज नहीं होगा, माय फादर ही रह जाएगा। ठीक है, तो आई एम लव्ड बाय माय फादर। ठीक है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट देखिए, ही इज मेकिंग अ फिल्म। ठीक है, अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, ही इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी कहाँ लगता है, इससे हम क्या समझते हैं स्टूडेंट, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। राइट, अब वर्ब में आईएनजी लग गया है तो बेसिकली कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या बोल रहा है, ही इज मेकिंग अ फिल्म, वो एक फिल्म बना रहा है। तो इसको अब कैसे करेंगे, देखिए, अब फिल्म जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, मेकिंग क्या है, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है, तो और ये ही क्या है, सब्जेक्ट। ओके, ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें जो एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा के हमें फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो हमने भाई ए फिल्म लिख दिया, तो एक फिल्म की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि इज ही लगेगा। फिल्म्स अगर होता तब आर होता है ना, तो यहाँ पे सिंगल है तो इज हो गया। अब अ फिल्म इज, ठीक है, अब देखिए रूल्स क्या होता है जब कोई भी सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, बी जो होता है टू बी की फैमिली का बी, उसको लेके उसमें भी आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, बीइंग बन जाता है, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है और उसको अगर हमें प्रेजेंट पैसिव में चेंज करना है तो सेंटेंस को हम लोग ऐसे मोल्ड करते हैं, ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है ए फिल्म, ए फिल्म हमने लिख दिया, देन ओनली हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर इज। ठीक है, उसके बाद बी और आईएनजी लगाएंगे ये लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग बीन लगाते हैं, BEEN बीन, वही BE की फैमिली का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा, इसमें बीइंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अ फिल्म इज बीइंग
क्या बना रहा है? मेड। मेड क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि जितने भी वर्ब्स हैं उसके फॉर्म को याद करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिगनर्स, एज यू आर ऑल आर बिगनर्स ओवर ईयर। सो आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है रिपीटेशन में हमेशा रिवाइज करते रहना पड़ेगा। टेंस के जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंसेज है उसके फॉर्मूलाज ये आपके लास्ट तक, जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे, जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे, आपका ये हेल्प करते रहेगा। सो दैट आप लोग को ये लर्न करना है, ठीक है। तो बीइंग के बाद मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया बाय, और ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, ही का हिम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेम, ये भी सिंगिंग आईएनजी है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो सेम यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, एक सॉन्ग की बात है इसलिए इज लगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, और सिंग जो है वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगा? बीइंग लगा। ये याद रखिएगा, बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बीइंग लगाना इज वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग, ठीक है। सिंग का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग हो गया, संग बाय शिवू, ठीक है। नेक्स्ट, प्रियंका हैज रिटन दीज नोट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये फिर से कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो क्या है इसका? दीज नोट्स। देखिए तो दीज नोट्स, ठीक है। दीज जब हम कभी भी प्लूरल होता है या एक से ज़्यादा नोट्स, इसमें एस लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा नोट्स की बातें हो रही हैं। तो दीज नोट्स अब क्या है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ नोट की बात होती तो यहाँ पे हैज हो जाता। तो दीज नोट्स हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के बाद क्या आएगा? बीन आएगा। हैव बीन रिटन। रिटन क्या है? रिटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैव बीन रिटन बाय होम? बाय प्रियंका। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा चीज़ें ध्यान से देखेंगे, और आपको जो है जितने भी रूल्स याद है टेंस के, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट टू मी, ओके।